हरे राम 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 हरे हरे। काल भैरव महाराज की जय। अष्टभुजी मैया की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महर्षि व्यास के चरणारविंदों में नमन करते हुए पद्म वनमाल से अलंकृत ऐसे साक्षात नारायण को अपने हृदय में हृदयंगम करें, हृदय में उतारें। महर्षि सुखदेव जी से महाराजा परीक्षित ने बारंबार अपने मन की विचारों को, अवधारणा को, उत्सुकता को प्रश्न किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब प्रभु मैं श्रवण करना चाहता हूं सत, रज और तम, जिसमें सब कुछ सन्निहित है, जो पृथ्वी के पालन करने वाले हैं, पृथ्वी के पालनहार हैं, सृष्टि के सृजन हैं। ऐसे दिवाधिदेव नारायण का निवास सर्वत्र है, सब जगह है। उन्हें सर्व विष्णुमय भी कहा जाता है। शास्त्र में लिखा सर्व विष्णुमयम जगत। यह जो जगत है नारायण के अधीन है। संस्कृत शास्त्र में एक श्लोक में वर्णित भी है कि ये जगत किसके अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वे। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। यह जगत नारायण के अधीन है और नारायण मंत्र के अधीन है। और वह मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और वो क्यों रहती हैं? नाराज क्यों रहती हैं? भगवान विष्णु ने महामाया लक्ष्मी से पूछा, आप ही बताइए नारायण, ये जो ब्राह्मण बालक होते हैं, विप्र बालक हैं, क्या करते हैं? एक तो मेरे पिता का स्थान समुद्र, एक विप्र देवता आए तो समुद्र का ही पान कर गए। एक ब्राह्मण का आगमन हुआ तो उन्होंने पूरे समुद्र को ही उठा के पी लिया, अगस्त्य ऋषि। और दूसरे विप्र देवता भृगु ने, आप मेरे पति देव हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। एक विप्र ने आपको चरण से प्रहार किया। और उतना ही नहीं, मेरा तो निवास स्थान ही कमल में है। और ये जो विप्र देवता है, ब्राह्मण के बालक हैं, आते हैं, वो उस कमल को तोड़ करके या तो महादेव को चढ़ा देते हैं, नहीं आपको ला करके चढ़ा देते हैं। हर्षोल्लास जनित क्षण होता है। जब मिलन का क्षण आता है, नारायण का क्षण आता है, तो कौन, जब हम उनके स्वरूप को, उनके गुणगान का वर्णन करके इतना आनंदित होते हैं, तो नारायण का अगर साक्षात दर्शन हो जाए, इन्हें सजल नेत्रों से देख लें उस चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को, और जिसके ऊपर वो कृपा बरसा दें, तो फिर पाने के लिए शेष नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। तो यह श्रद्धा, शक्ति, क्षमा, योग, तप, दान, व्रत, ये जो जितने भी सन्निहित कर्म हैं मानव जीवन में, जो भी उसको प्राप्त होते हैं, तो किसी न किसी रूप में नारायण की शक्ति, नारायणी आकर के जागृत करती है, मनुष्य को जगाती है। जगाने का कार्य शक्ति का है, वो जगाती है।
ठीक वैसे जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य अपने जीवन में जब सानिध्य मिलता है, सत्संग का सानिध्य मिलता है, तो वो जागृत अवस्था में हो जाता है, वो जाग जाता है। जगाने का कार्य, पतितों को पावन करने का कार्य श्री हरि का है, श्री हरि नारायण का है। सबको जगा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन परीक्षित, यह सिर्फ मानव मात्र का ही नहीं है। भगवान श्री हरि तो अगर कहीं से कोई आवाज आ जाए, किसी भी जगह कोई भक्त समर्पण के भाव से बुलाता है, तो वो तो नंगे पांव दौड़ के चले जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ऐसे परम दयालु हैं प्रभु, ऐसे परम उद्धारक हैं प्रभु, दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं। संपूर्ण ये जो सृष्टि है, सारा सृष्टि उनकी अगवानी करती है। जब नारायण के आगमन का समय होता है, जब प्रभु के पृथ्वी पर आने का समय होता है, तो सब लोग अगवानी करते हैं। देवाधिदेव, ग्रह नक्षत्र संपूर्ण। लेकिन जैसे ही समर्पित होकर के लोग बोलते हैं कि अब मेरा बस नहीं, नारायण का बस है, तो नारायण उसके साथ हो लेते हैं। राजन परीक्षित को कथा विस्तार करते हुए सुखदेव मुनि ने बताया, कहा कि एक बार गजेंद्र को, गजराज जिसे हम लोग हाथी के रूप में जानते हैं, एक बार गजराज महाराज के ऊपर भी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बरसी। जब वो जल में स्नान करने के लिए, तो उसी समय गजेंद्र मोक्ष की कष्टोत्र भी है, उन्होंने श्री हरि नारायण को याद किया। तो आप ये देखिए कि प्रभु को जब वो याद, गजराज जल में गए, स्नान करने के बाद वहां पर ग्राह ने, जिसे हम आज की भाषा में मगरमच्छ बोलते हैं, उसने गजेंद्र को पकड़ लिया और युद्ध की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। जब तक गजेंद्र का बल था, तब तक युद्ध चलता रहा, दोनों के बीच में आपस में होता रहा। वो बार बार खींचने लगा, खींचते हुए उसे और गहरे जल की तरफ ले जाने लगा। सुबह के क्षण में गजेंद्र जल में प्रवेश किए और दोपहर तक लड़ाई चली। दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। जब तक गजराज का क्षमता था, तब तक ये लड़ाई चलती गई। लेकिन ऐसे ही ग्राह ने उनको और नीचे की तरफ और खींचता हुआ ले गया। जब गजराज ने देखा कि अब कोई मेरे जीवन का सहारा देने वाला नहीं है, अब अपना बस नहीं है, उसने अपने आंख को बंद कर लिया और नारायण को बुलाना आरंभ किया। गजराज को बार बार गजराज महाराज याद किए जा रहे हैं, और ये जैसे ही शब्द सुनाई दिया भगवान श्री हरि को, गजेंद्र महाराज को वरदान भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। तो जो प्राणी जीव है, जो मानव का शरीर धारण किया, यही भक्त होता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गणिका, अजामिल, गिद्ध, व्याघ्र, ये जितने हैं पशु पक्षी, सबके सब लोगों ने भजन किया है, और सबके तारनहार, सबके पालनहार एक ही थे, श्री हरि नारायण, जिसमें प्रीति है। श्री हरि का प्रसाद जिसने पा लिया है, सुंदर भगवान के छवि का उन्होंने जो वर्णन किया है, उनके स्वरूप का वर्णन किया, वो कैसे किया? तो ये अंतर ज्ञान है।
ज्ञान, विज्ञान और योग, इन तीनों में क्या अंतर है ये जान लेना है। जो किसी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, या किताबों में पढ़ते हैं या कहीं और जगह से प्राप्त होता है, गुरुओं द्वारा प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान है। और किसी को हम सजल नेत्रों से देख रहे हो जाकर के स्वयं, एक उदाहरण इस पर देता हूं। अगर एक व्यक्ति किसी स्थान पे न गया हो और वो आकर के बताए कि ये वृंदावन का धाम है, कोई और सा धाम जो वहां न गया हो, तो ये ऐसा है, वहां पर इस तरह से रमणीक स्थान है, यहाँ पर वन है, ये उपवन है, तो ये ज्ञान है। जिसको गया नहीं है, उसने सिर्फ जानकारी दिया तो वो ज्ञान है। और दूसरा, एक व्यक्ति जो जाता है वहां पर घूम करके आता है उस स्थान को, तो विशेष ज्ञान विज्ञान है। लेकिन योग उससे आगे है। ये ज्ञान, ये विज्ञान, योग जिसने ज्ञान के माध्यम से भी जाना और वहां पर गया भी, और जिसे जरूरत पड़ा तो यहां से बैठे ही उसने दिखा दिया, बैठे ही बैठे यहाँ का दर्शन करा दिया। आप इस कथा स्थल में बैठे और नारायण का दर्शन हो जाए, बैकुंठपुरी का दर्शन हो जाए, श्री हरि का दर्शन मिल जाए, तो ये योग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्मस्थ उच्यते, अर्थात योग जो है सर्वोपरि है। कर्म बंधन में बंधना ही नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त होकर के चलना है। भव बंधन में मुक्त होने का मार्ग सिखाती है गीता, भव बंधन से मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। मानव को प्रदान किया रसन नाम का पदार्थ, सप्त पदार्थ सब दिया है। 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। और मानव की जो जिह्वा है, ये रसना, इसको इसलिए कहा जाता है कि रसनम जिह्वा प्रवरति, अर्थात रसन नाम का जो पदार्थ होता है जिह्वा के अग्रभाग में होता है। जीव का जो अग्रभाग है उसमें रसन नाम का पदार्थ होता है। तो जो योगी जन होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, अघोर पंथ के मार्गानुगामी लोग होते हैं, जिन्होंने पारायण को कर लिया है, साक्षात इस चीजों को समझ लिया है, तो वो अपने कुशा से, कुश जो होता है जिह्वा के अग्रभाग को बाहर कर देते, निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें संसार के बाह्य पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं होता। योगी जन को संसारीय चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी लोग हुए, तो शूर बाबा के पास आंख जरूर नहीं है, लेकिन उनके पास जो छवि श्री हरि नारायण का उन्होंने देखा है, वो बार बार उनके अंतर मन में, उनके अंतर दृष्टि पर है। ये बाहर की दृष्टि तो हम लोग देखते हैं, इसे तो संसार दिखाई देता, लेकिन अंतर दृष्टि में जो श्री हरि नारायण की छवि है, उसका आनंद अलग है। इसलिए अंतर मन को खोलना है, अंतर दृष्टि से देखना है, और वह सुख, वह आनंद एक ही जगह प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि पांडव जन जो थे उसी में, वहां पर उस कथा के विस्तार में उन्होंने बताया कि यदुवंश की जो कहानी है उसमें पांडव वंश, कुरु वंश, ये जितने वंशावलियां थी लोगों की, वो सब एक दूसरे से मिली हुई थी, एक दूसरे से उनका सहयोग था। तो कहीं प्रेम भी था, एक राजा दूसरे को सहयोग भी करते थे। चेदी राजा का जन्म का आता है, चेदी वंश। तो भारत भूमि के जो वंशावलियों की गाथा है, था समर्पण था। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि श्री हरि नारायण का आगमन होने वाला है, तो हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विरोधी गण होते हैं।
जब ये पता चला लोगों को कि श्री हरि नारायण का आगमन होने वाला है, तो बहुत सारे जो विरोधी जन थे उस समय, तो विरोधी राजाओं की भी एक श्रेणी तैयार हो गई। शांत स्वभाव वाले, समर्पित भाव वाले उन राजाओं की भी श्रेणी थी। शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है, जैसा कि सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को संबोधित करते हुए बताया कि था, और इनका नाम पृथा था। कुंती को पृथा भी कहते हैं। तो एक बार उनको महर्षि दुर्वासा को उन्होंने प्रसन्न किया। महर्षि दुर्वासा को इन्होंने प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर महर्षि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि आपके मन में जो इच्छा होगी, आप जो मांगेंगी वो आपको अवश्य मिलेगा। और कुंती का शादी पांडव से हुई, महाराज पांडव से, जो कुरु वंश में जन्म लिए थे। तो बाल्यकाल कौमारी अवस्था थी, कुमारी अवस्था में ही उन्होंने महर्षि दुर्वासा का जो आशीर्वाद है उसका परीक्षण करना चाहा। ये इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वो सत्य है या नहीं, अहन किया। और भगवान सूर्य के स्वरूप को देख करके, आभा मंडल को देख करके पृथा देवी अर्थात माता कुंती मोहित हो गई। भगवान सूर्य ने उन्हें गर्भ धारण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। माता कुंती गर्भवती हुई। जब उन्हें लोक लज्जा का ये भय उत्पन्न हुआ, भगवान सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दिया कि गर्भ धारण के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन आपका गर्भ प्रदूषित नहीं होगा, यह भी मैं आपको वरदान देता हूं। जो उस काल में, उस क्षण में ग्रहणक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम आगे चल करके आप लोगों को कथा में विस्तार करूंगा। महाराज पांडव को लोगों ने दे दिया, विवाह संपन्न आदि हुआ। यदुवंश का प्रभाव यदुवंशियों का जो था निरंतर बढ़ता जाता। आपके यहां आपके गर्भ में प्रवेश करके अवश्य अवतरण लूंगा। सुखदेव जी महाराजन परीक्षित को बताया। यह देखने को मिला है कि शक्तियों का जो त्याग रहा है, नारी का त्याग रहा है, चाहे वो पृथा कुंती की बात करें या हम सावित्री की बात करें, या उस कार्यकाल में और भी बहुत सारे राजवंशावलियों के लोग थे। बहुत लोगों ने जो त्याग किया है उसमें जो आदि शक्ति का, नारी का सहयोग, यहां तक कि श्री हरि नारायण की नारायणी भी तो सहयोग किए जा रहे हैं। त्याग का जो जीवन, इसलिए पृथ्वी को भी, जो मां पृथ्वी है, यह स्त्री तत्व से युक्त है। स्त्री की अंतः प्रज्ञा को समझना आसान काम नहीं है। रचना करना और रचनाकार ने रचना करते हुए सृष्टि के विस्तार को तो बता दिया, लेकिन आज तक महामाया के प्रभाव से कोई वंचित नहीं रहा। सबके साथ इसका सहयोग की जरूरत पड़ती है। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया कि जब यदुवंश के लोग और उस समय के बहुत सारे धर्मात्मा राजा लोग थे, तो उन लोगों का, हे महर्षि, हे मुनि, मेरे मन में ये जानने की इच्छा हो रही है कि श्री हरि नारायण जो थे वो किस तरह से उन लोगों को सद्विचारों में रखते हुए सृष्टि के विस्तार के क्रम के चीजों को आगे बढ़ाते थे। तथा यह भी मेरे मन में जानने की इच्छा थी कि भगवान
श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और अवतरण होने के बाद में उन्होंने अपने स्वयं के मामा कंस को मारने का कार्य क्यों किया, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। ये कौरव और पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ, युद्ध की स्थिति क्या थी। महर्षि, आप महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, आप महर्षि व्यास के विस्तार से इस कथा को बताएं। जब उनके मन में इच्छा जागृत हुई महाराजा परीक्षित ने, और जो उनकी इच्छा है वो शांत नहीं हो रही, क्योंकि भागवत एक ऐसा महापुराण है कि जितनी बार जिस क्षण जैसे इसको सुना जाए उतना ही कम है, क्योंकि ज्ञान शब्द अगर मिलना कहीं है तो श्रीमद् भागवत में ही मिलता है, ज्ञान कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। उसका बोध श्रीमद् भागवत ही कराता है। और श्रीमद् भागवत और रामायण रूपी ये जो दो आंख है ना, मनुष्य को मनुष्यत्व का बोध कराती है। और पुत्र की कल्पना करने वाले लोग, पुत्र की कामना करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी बताया कि पुत्र कैसा हो, पुत्र का भी भेद बताया कि पुत्र कैसा हो। अजातमृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चान्तिमः शक्ति दुःख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। अर्थात इसका भाव है कि एक तो पुत्र का जन्म न लेना एक कष्ट है, और जन्म लेकर के उसी क्षण शरीर का परित्याग कर दिया, तो ये दोनों पुत्र अच्छे हैं। किस पुत्र से अच्छे हैं? एक तो जन्म लिया ही नहीं और दूसरा ने जन्म लेकर के उसी क्षण परमात्मा के धाम को चला गया, तो एक बार कष्ट देता है। लेकिन अगर पुत्र जन्म लेने के बाद में मूर्खाणाम, अगर मूर्ख पुत्र मिल गया तो वंतिमस्तु पदे पदे, वो बार बार हर पग पग पे कष्ट देता रहेगा। इसलिए जिनके संस्कार अच्छे हैं ना, जिस माता पिता ने भागवत का पारायण श्रवण किया होगा, जिसने भागवत रूपी गंगा में स्नान किया होगा और जो भागवत के साथ हो गया होगा, उसके घर में अयोग्य पुत्र जन्म लेगा ही नहीं, उसके घर में तो योग्य पुत्र का ही जन्म होगा। पहचान कैसे हो कि कौन सा जीव कैसा है, ये भी शास्त्रकारों ने बताया कि जीव कैसा हो उसके कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, और विपत्ति के क्षणों में क्या करना चाहिए। महात्मा लोगों के जो लक्षण होते हैं ना, महात्माओं के 5 लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। विपत्ति धैर्य, महात्मा जन कभी दुखी नहीं होते, महात्मा को कभी कष्ट होता ही नहीं है, और खास तौर से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं होता। वो विपत्ति के क्षणों में धैर्य धारण करते हैं। सद शिवा पटुता युद्ध विक्रम, महात्मा को कोई यश की कामना नहीं होती कि मुझे यश चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सदशिवा पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रितौ प्रकृति सिद्ध मिदं ही महात्मना। ये प्रकृति के सिद्ध योगी जन हैं, महात्मा लोग विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं। अब आजकल की परिभाषा क्या है, आज तो थोड़ा सा घर में धन का अभाव हो गया, पता चला कोई बीमार हो गया तो सारा घर का घर लोग परेशान हो जाते हैं, सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते पता नहीं क्या होगा, भगवान ने ऐसा कष्ट क्यों दिया। और भाई जरा सोचने की बात है कि जिससे नारायण ने आपको इतना सुंदर जल दिया, पृथ्वी दिया, वायु दिया है, जो श्वास हमारी चल रही है, प्राण दिया, ये इतना सुंदर शरीर को बनाया,
सुंदर शरीर दिया, श्रवण इंद्रिय आपको कान सुनने के लिए दिया, घ्राणम नासाक अग्रवर्ती और सूंघने के लिए नाक भी दिया, इतना सुंदर कर दिया, हाथ बनाया, चलने के लिए पग दिया, सब कुछ नारायण ने प्रदान कर दिया। तो भगवान श्री हरि नारायण को कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई शरीर में कष्ट आ गया तो लोग बोलते हैं नारायण तो सारा कष्ट हम ही को दे रखे हैं, तो बोलते ना नारायण भगवान ने तो सारा कष्ट हम ही को दे दिया। इतना सारा प्रभु ने दिया तो उसको कोई धन्यवाद नहीं करता, और एक कष्ट आता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो महात्मा जन जो है, योगी जन जो है, जो सिद्ध जन है, वो अपने कष्ट से कभी दुखी नहीं होते। उन्हें कष्ट होता है जब वो दूसरे को देखते हैं, तब द्रवित हो जाते हैं, उनका हृदय कष्ट से भर जाता है। इसलिए भगवान भी जो है, महात्मा जो लोग हैं भगवान के बड़े प्रिय हैं। संतजन साधुजन से हमेशा अनुराग और प्रीति करते हैं ठाकुर जी। श्री हरि नारायण उनसे प्रीति करते हैं, प्रेम, और इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम की जो भाषा है इस मुख से, मुखार बिंद से वर्णन जितना किया जाए कम है। अब मानव का स्वभाव विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सद शिवाक पटुता युधि विक्रम यशसी चाभिरुचिर व्यसनम स्थितो। वो व्यसन नाम का चीज उनके जीवन में छूता ही नहीं है। वो विजयी होते हैं, वो जितेंद्रिय होते हैं। जितेंद्रिय जिसने अपने इंद्रिय को जीत लिया हो, एक रात की तो क्या बात, तो कितने रात जगते हैं, परमार्थ के लिए जगते हैं, परमार्थ चिंतन के लिए जगते हैं। महात्माओं का स्वभाव बड़ा सरल होता है। संतत्व लाने से पहले जो कर्मण्यता रूपी वृत्ति है उसका त्याग करना होगा। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता क्या है? ये मानव जीवन में जो आलस्य है, आलस्य, समयातीत काल चक्र के इस काल के घेरे में सभी लोग आ गए। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि श्री हरि नारायण काल से परे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में यह वर्णित है, और 10वें स्कंध में भी महाराज परीक्षित को बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि मात्र एक नारायण है जो काल से परे हैं, अर्थात काल से दूर हैं। उनके ऊपर काल चक्र नहीं चलता। श्री हरि नारायण के ऊपर काल स्वयं भी प्रसन्न हो रहा है। जब श्री हरि का आगमन की कहानी सुनने के बाद उनकी प्रभु का आगमन हो रहा है तो काल चक्र, जैसे हम लोग काल बंधन में बंधे ना, ये मानव का हम लोग का शरीर है, ये काल चक्र में चल रहा है। ये सृष्टि काल चक्र में चल रही है, कालातीत होकर के सब का सब चलायमान है। कुछ क्षणों के बाद ये जो सुंदर सौष्ठव शरीर दिखती है, वृद्धापन को जाती है, वृद्धा के बाद इसका परित्याग होता है। तो ये सब काल चक्र का खेल है, काल चक्र के वशीभूत सारा चलता है। और जब समय व्यतीत हो जाता है, जब उसकी काल अवधि व्यतीत हो जाती है तो उसे यहीं पर रह जाना पड़ता है। श्री हरि नारायण के धाम गमन के लिए जो लोग प्रभु का गुणगान करते हैं, तप किए हैं, तो श्री हरि खुद भी लेने चले आते हैं। तो काल से जो परे है, कालातीत, अतीत बीता हुआ है, जो चल रहा है वर्तमान है, और आने वाला समय को भविष्य बताया। तो ये जो काल चक्र का बंधन है श्री हरि नारायण पर नहीं लगता, नारायण इससे परे है। तो श्री हरि आगमन के संदर्भ में एक और बात उल्लेख में मिलती है कि जितनी नदियों का जो पदार्पण था, तो भगवान विष्णु का अवतरण और निवास स्थान समुद्र सागर है। जैसा अभी आप लोगों को मैंने बताया, अवतरण जो है समुद्र सागर है। और गंगा को भगवान विष्णु की पुत्री का रूप बताया गया, क्योंकि उनके चरणार बिंदु से, तो गंगा मां श्री हरि नारायण की पुत्री है। तो ये सब के सब, यद्यपि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
इधर देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु सब के सब श्रीहरि नारायण की माया से मोहित हो रहे हैं। उधर यदुवंश का प्रभाव जब निरंतर बढ़ने लगा तो यहां पर राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया है कि जब यदुवंश का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा तो क्या उस समय कंस, चारुण, त्रिशारुण, ये जो जितने उनके भाई थे, इन लोगों को इसका पता नहीं था? कंस का सहयोग देने के लिए जरासंध उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, सहयोगी थे। ये सब राजाओं की जो वंशावलियां हैं, ये सब एक दूसरे में मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करते थे और यदुवंश का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। यदुवंश में ही वसुदेव और देवकी हुए। महाराज वसुदेव जी की 9 पत्नी किया है लोगों ने। तो ये देवकी साधारण नारी नहीं है। यहां ये माताओं को और सभी भाई बहनों को जान लेना चाहिए कि देवकी साधारण नारी नहीं, वसुदेव भी साधारण भक्त नहीं है। महाराजा परीक्षित का जो प्रश्न है कि श्री हरि का अवतरण हुआ और उन्होंने सगे मामा को ये मारा, कुरुवंश किया, उसके बाद यदुवंश आदि जो लोग थे उस समय के समस्त राजाओं का श्री हरि ने एक तरफ तो अवतरण किया, दूसरी तरफ फिर संहार क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां अपनी मति और विवेक को खोल करके अगर देखा जाए, उस पर विचार करके देखा जाए तो श्री हरि नारायण का ये जो लीला करना है, लीला रूप धारण करना है, वो देखिए किसको किसको जगा रहे हैं। देवांश देवताओं का जो अंश है वो मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में चारों तरफ है। वैसे तो सृष्टि उसकी पूरी है, उस सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा पशु पक्षी चर अचर, सब उनके अधीन है, नारायण के अधीन है, सब कुछ नारायण के अधीन। अंधकार जब समाप्त होता है और प्रकाश मिलता है तो जीव को लगता है कि अब मैं सोए हुए दुनिया से जग गया हूं। ये सोना और जागना क्या है भाई? कौन सोया है और कौन जगा है? एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया कि श्री हरि नारायण को तो लोग बोलते हैं, आप ही लोग बताया करते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायण ये 6 महीने तक विश्राम करते हैं, श्री हरि नारायण शयन करते हैं। समुद्र सागर में कथाएं मिलती, उल्लेख मिलता है इसका कि वो श्री हरि नारायण तो सो जाते हैं, नारायण कभी सोते नहीं। अगर मन में जिनके धारणा हो कि नारायण सो गए हो तो नारायण कभी नहीं सोए। नारायण तो हमेशा जागते रहते हैं, अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए। भक्त वत्सल उनको कहा गया। तो दशावतार स्तुति की कथा हम लें या वामन अवतार की कथा करें या भगवान के किसी भी रूप की हम कथा करें, पूजित श्री हरि ही होते हैं। और श्री हरि नारायण के रूप में उनकी शक्ति, आदि शक्ति श्रीदेवी और ये धरती मां, यही पूजित होती हैं। तो शंका और संदेह का जो समय है, शंका होना स्वाभाविक है, लोगों के मन में शंकाएं आती हैं, शंकाग्रस्तता भी होती है कि श्री हरि, कभी कभी लोग पूछते हैं कि श्री हरि नारायण ने उस तरह का चतुर्भुज धारण क्यों किया? चतुर्भुज रूप का क्या महत्व है? उन्होंने शंख क्यों धारण किया? चक्र क्यों धारण किया? इसके पीछे कारण क्या है? मति के अनुसार अलग अलग महर्षियों ने, ऋषियों ने अलग अलग विधा में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। शूर दास जी ने भी अपने अंतर ज्ञान से जो उनके छवि का वर्णन किया है,
कबीर बाबा ने भी वर्णन किया है, सब लोगों ने श्री हरि। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मेरा जो आंख है ये किसको देखना चाहती है? श्री हरि नारायण को देखना चाहती है। और कौन सी वो आंख है? ये बाहर की आंख नहीं थी, वो अंतर मन की आंख थी। इसलिए उन्होंने अपने उसमें कितना सुंदर सा भाव दर्शाया अपने कवित्व के भाव में। सूर बाबा ने अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां ये नेत्र मेरा बेकार है जिसमें श्री हरि का दर्शन न हो। इस नेत्र का शोभा मेरे नारायण है, इस नेत्र का शोभा प्रभु है। तो सूर बाबा को श्री हरि ने तो खुद ही ज्ञान दिया था, तब तो उनके अंतर मन में विचार आया। जो भक्त होता है ना, भक्त को कभी किसी बात का लज्जा नहीं होता, संकोच नहीं होता। वो तो बावरा होता है, बावरे की तरह नाचता है, खोजता है, ढूंढता है। किधर भी जाए, कुंज में जाए, गलीन में जाए, कहीं भी जाए, वो दुनिया हंसती है तो हंसने दो भाई, उसे गम नहीं होता। वो तो अपने सिर्फ एक को ढूंढता है, नारायण को, सिर्फ नारायण को ढूंढता है। ते सूर बाबा बड़े सिद्ध संत थे, लोग सिद्ध जन है। अब यहाँ सूर कभी कभी लोग ये भाव में आता है, सूर बाबा और कबीर बाबा के विषय में तो लोग पूछते हैं, कभी कभी लोग प्रश्न बार बार करते हैं। एक सज्जन ने आकर के पूछा कि महाराज सूरदास जी और कबीर दास जी और महात्मा बुद्ध जो संत जन हुए, इसमें अंतर क्या है? हमने कहा भाई, मैं अपने मति के अनुसार तो संतों में कोई भेद नहीं जानता, सभी संत तो एक ही होते हैं, क्योंकि सभी में नारायण का वास होता है। लेकिन अगर ये पूछ रहे हो कि कबीर बाबा, तो आज आप लोग जाने कि कबीर बाबा इसी नगरी में, हम लोगों के ही नगरी में, काशी नगरी में ही रहते थे। तो एक बार उनके गुरु रामानंद स्वामी जी जो है ठाकुर जी महाराज को दिए स्नान कराने के लिए, कि ठाकुर जी को ले जाकर के स्नान करके लाई। तो सबको सर्वविदित है कि कबीर बाबा जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और एक तरफ सूर बाबा है, आंख उनके पास नहीं है, सांसारिक संसार को देखने वाली आंख नहीं है, अंतर ज्ञान का आंख है। तो अंतर ज्ञान का आंख होते हुए भी वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री हरि के मुखार बिंदों का, मुखमंडल का। और दूसरी तरफ कबीर, तो एक बार उनके गुरु रामानंद जी ने शालिग्राम भगवान को दिया और कहा कि ले जाओ, इन्हें स्नान करा करके ले आओ। अब कबीर बाबा, गुरु का आदेश है, गुरु के वचनों की अवहेलना तो की नहीं जा सकती है। ठाकुर जी को लेकर के आगे चले। अब कबीर बाबा के मन में ये भाव आने लगा कि जब ये खुद नारायण है और पूरे सृष्टि को चलाते हैं, तो इनको जो है मैं कौन होता हूं स्नान कराने वाला। कबीर बाबा सिंहासन में ठाकुर जी को लिए हुए गए, और पहुंचने के बाद जब गंगा जी के पास में पहुंचे तो क्या किया उन्होंने? कहा कि जब आप सबको स्नान कराते हो, आप साक्षात नारायण हो, तो मैं कौन होता हूं स्नान कराने वाला। वो उठाया और शालिग्राम भगवान को गंगा जी में फेंक दिया, तो जाओ खुद स्नान करके आ। थोड़ी देर के बाद में कबीर बाबा ने देखा कि ये तो चतुर्भुज रूपधारी खूब मस्ती में स्नान किए जा रहे हैं श्री नारायण, कभी इस पार कभी उस पार, पूरे आनंद के साथ स्नान कर रहे हैं। बड़ा समय व्यतीत हो गया, शाम होने की बारी आ गई। अब इधर इनके गुरु रामानंद जी सोचने लगे, ये कबीर तो कभी मूर्ति उर्ति मानता नहीं है, कहीं मेरे शालिग्राम भगवान को फेंक तो नहीं दिया। बड़ा विलंब हो गया। कबीर का भाव निश्चल है। कबीर बाबा उन्हें सिर्फ शालिग्राम भगवान नहीं समझ रहे, उनको साक्षात नारायण समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सबको स्नान कराते हो, तो आप जाओ, आप खुद ही स्नान करके आओ। श्री हरि नारायण ने भी कबीर के भाव को समझा और पूरे आनंद के साथ चतुर्भुज रूप, बाल रूप धारण करके खूब स्नान किए जा रहे हैं। शाम का समय हो गया। शाम का जब समय हुआ तो उनको सिंहासन में रख करके आए। इधर रामानंद जी को चिंता हो गई उनके गुरु को। जब वे पहुंचे वहां पर तो कहे कि भाई कबीर, आने में देर क्यों हुआ? बोले इसमें मेरा क्या दोष है गुरुदेव,
जब ये गंगा जी से निकल के आए तब तो इनको मैं लेके घर की तरफ प्रस्थान करूं। ये कभी इस पार कभी उस पार आनंद के साथ में आनंद विहार किए जा रहे हैं, गंगा जी में खूब स्नान किए जा रहे हैं। ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो मैं कैसे इनको लेके आता। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे इतना वर्षों तक तो मैंने पंचामृत में स्नान कराया, तुलसी का भोग लगाया, इतना पूजन किया और आज तक मुझे दर्शन ही नहीं मिला। कबीर झूठ बोल रहा है। ये जरूर कबीर कहीं न कहीं से झूठ बोल रहा है। इसको मूर्ति पूजा में तो कोई विश्वास नहीं। कबीर बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा कबीरदास ने कि गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ये जब निकल के आते तब तो मैं लेकर के आता। गए तुम सच बोल रहे हो? कबीर बाबा ने कहा मैं सच बोल रहा हूं। का ठीक है, कल मैं सुबह के समय चलूंगा और देखूंगा तुम कितना सच बोल रहे हो। अब रात भर कबीर बाबा को नींद नहीं आई। कबीर बाबा सोचने लगे कि श्री हरि नारायण कल तो लीला दिखा दिया और कहीं गुरु के सामने झूठा हो गया तो। रात बीत गई, कबीर बाबा के आंखों में नींद नहीं है। कबीर बाबा के आंखों में नींद नहीं। सुबह का समय हुआ, आगे आगे कबीर बाबा शालिग्राम भगवान को लेकर के और पीछे पीछे उनके गुरु रामानंद स्वामी जी चले। कबीर चल जरूर रहे हैं लेकिन उनका अनुराग, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका श्वास एक एक करके श्री नारायण के चरणों में जा रहा है। कबीर बाबा ने उसी भाव में ले जाकर के दूसरे दिन भी गंगा जी में शालिग्राम भगवान को उठाया और फेंक दिया। जाइए स्नान करके आइए। तब उनके गुरु ने भी साक्षात नारायण का दर्शन किया और देखा कि ये चतुर्भुज वेशधारी भगवान नारायण स्नान कर रहे हैं। तब गुरु रामानंद जी ने वहां पर भगवान से संवाद किया है और पूछा। समर्पण का भाव आता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक वर्णित है कि समर्पण का जो भाव है, सर्व समर्पण। हम सभी लोग भगवान की पूजन करते हैं तो सारा सामग्री समर्पित करते हैं उसको। अच्छा है, देखिए यहाँ पर ये बाह्य वस्तुएं जो हम समर्पित करते हैं, इसके साथ साथ मनुष्य को अपने श्रद्धा, भक्ति, पवित्र वाणी, पवित्र कर्म करते हुए प्रभु को समर्पित करने का भी भाव है। कबीर बाबा का समस्त जितना भी उनके भाव हैं और उसमें अगर गहराई से डूबा जाए, देखा जाए तो एक ही शब्द वो बार बार उन्होंने कहा है और उलझने की जरूरत नहीं है। मनसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया डोले क्यों। और ये जो जीव है ना, कबीर बाबा ने बड़ा बढ़िया सुंदर शब्द दिया है कि तालाब के बीच में रहने वाला जीव। ये सब जो संसार सागर है, ये भवबंधन है, तो इस सागर का तात्पर्य उस समुद्र सागर से नहीं जो जिसमें जल भरा हुआ है। देखिए भाई, ये जहां हम लोग जी रहे हैं, ये सागर के विषय में बताया, कहा कि ये कौन सा सागर है। नीचे से ऊपर उठने की जरूरत है, इसमें से निकल के चलने की जरूरत है, इसमें से निकलने की जरूरत है। और जब तक से जीव इस भवसागर से निकल करके चलेगा नहीं, तब तक वृथा जन्म गयो। ये जीवन बेकार है, वृथा जन्म गयो। जन्म का आशय क्या है वो समझ में नहीं आया। अभी कितने लोग सोचते हैं कि आज भजन करेंगे, कल भजन। कबीर बाबा की एक पंक्ति बड़ी सुंदर है, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे बाहर खोजन जासी। घर में जो वस्तुएं हैं, आपके घर में तो नारायण है, ये जो शरीर आपके उसमें नारायण है, उसको दिखाई नहीं देता। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे बाहर खोजन जासी। वो बाहर लोग खोजने के लिए जाते हैं कि बाहर में मिल जाएगा, वहां नहीं खोजना, अपने अंदर खोजो, अपने पास में खोजो, मिल जाएगा। महाराज परीक्षित के जो अंदर में
संकल्प और नाना प्रकार की प्रश्न इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि परीक्षित को बचाने वाला कौन? महाराज परीक्षित को बचाने वाले साक्षात नारायण श्री हरि ही थे। आज जिस कथा का हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं, जो उनके मन में ये भाव आया है, तो ऐसे महाराज परीक्षित के मन में जो भाव आए हैं उनको भी बचाने वाले नारायण श्री हरि ही हैं। उन्होंने ही बचाया महाराज परीक्षित को। अभी आगे की कथा में वर्णन इसका करेंगे। तो नारायण का जिसमें अंश आ गया हो, नारायण का जहां पर पदार्पण हो गया हो, तो ऐसे ही शुद्ध होने लगता है। उसका शरीर, उसकी वाणी, उसका कर्म, वहां का वातावरण सब सुरम्य हो जाते हैं, आनंद युक्त हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाता है। अपवित्र को पवित्र करती है ये कथा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशदन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। ये अर्जुन को उपदेश देते हुए उन्होंने बताया है, श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता में। और इसके कारक भी है, कार्य कारण और निदान कारक उसके उन्होंने बताया। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मूल के कारक, ऊर्ध्व के कारक, सूक्ष्म के कारक, सूक्ष्मातीत के कारक श्री हरि नारायण ही तो है। देवगण जब स्तुति करते हैं श्री हरि नारायण का, तो बारंबार यही कहते हैं कि आप सतरज तम की आत्मा हैं, आप चित्त चुराने वाले हैं, आप सब में निवास करने वाले हैं, आप सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, विद्यमान हैं। आपकी लीला का हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। सबने गुणगान किया है। जब जब देवगण स्तुति करते हैं, जब जब आपदा की घड़ी आई है, तो सभी लोगों ने श्री हरि को याद किया। श्री हरि को सबने याद किया निरंतर। और ये जब तक कथा रहेगी, जब तक श्रवण करने वाले रहेंगे, श्रवण करने वाले नहीं भी रहेंगे, तब तक ये कथा बंद होने वाली नहीं। सुचा बाहर आ सकती है, लेकिन श्री हरि नारायण पवित्र करने के लिए किसी न किसी रूप में आएंगे। कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बाराह के रूप में, तो कभी कबीर के रूप में, तो सूर के रूप में। ये आने वाले तो नारायण ही, नारायण और नारायण निरंतर सब के सब विद्यमान आनंद युक्त होकर के चल रहे हैं। तो कबीर बाबा ने तो कभी मसी कागज छुयो नहीं, लेखनी गई न हाथ। यहां तक कबीर बाबा ने कहा, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, किसी कॉलेज स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन उनके पास भगवत प्रेम था, भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि इतने सारे सार तत्व को दे दिया। आज अनुसंधान करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग उस पर खोज कर रहे हैं। तो यह श्री हरि के प्रसाद से मिलता है, और श्री हरि का प्रसाद मिलता है तो वहां पर नारायणी के रूप में मां सरस्वती, मां काली, जो शक्तियां हैं वो साथ हो लेती हैं। कबीर बाबा का निश्चल भाव है। कबीर बाबा का एक और दोहा मुझे याद आता है, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा और बताया संसार वालों को। तो संसार के लोगों ने सोचा कि लगता है कबीर बाबा का दिमाग ठीक नहीं है। पहले दही जमाए के, मेरे भाई बहन, इसमें बड़ा गहरा भाव है, बड़े गौर से इसको समझना आप लोग कि कबीर का जो आशय है पहले दही जमाने से, वो है क्या। अब किसी को कहा जाए कि भाई, और दूसरी बात तो और आश्चर्य की हो रही है कि पहले दही जमाए के अब फिर मैं दूहूं गाय, और बाद में गाय दूहेंगे, दही कहते हैं पहले जमा दो। और उससे आश्चर्य तो तब होता है कि बछड़ा रहा पेट में। अब गाय ने जो है बछड़ा दिया नहीं तो दूध कहां से दूहने लगा भाई। माखन गया बिकाए,
बछड़ा से पहले भी माखन को बेचने की बात करते हैं कबीर बाबा। कहीं इनका दिमाग उमाग तो ठीक ठाक नहीं है। आजकल के लोग यही सोचेंगे, लेकिन कबीर बाबा का जो ये दोहा है, भाव है, बड़ा निर्मल है, शाश्वत है। इसमें आशय क्या है आप लोग समझें इस भाव को। पहले दही जमाए के, इसका तात्पर्य कबीर बाबा का है कि किसी सत्संग में जाना, कहीं किसी भी महात्मा का सानिध्य मिले तो दही की तरह उसके वाणी को, उस सत्संग को अपने दिमाग में, दही की तरह। तो इसमें सोचना कि मेरे जीवन परक, मेरे जीवन में कौन सा शब्द है, सार तत्व है, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना, रख लेना है। माखन गया बिकाए, और जो सुंदर वाणी है कहीं जाकर के किसी जगह पर सुनाते रहना, जीवन पार हो जाएगा। ये वो माखन है, ये सांसारी माखन नहीं है, कलुषित मानस का माखन नहीं है। माखन है जो श्री हरि नारायण ने चख करके दिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव ऋषि मनीषी सबके सब ललायित रहते हैं कि एक बार मुझे ये माखन मिल तो जाए। बड़ा पवित्र निर्मल भाव इसमें है। सोचिए, कबीर बाबा के पास इतना सुंदर माखन था तो उन्होंने सबको बांट दिया, लेकिन आज इस कली काल का जो समय चल रहा है, इसमें जो लोग हैं, अगर लोगों से कहिए कि भाई आपके अंदर में कलुषित मानस है ना, उसी को दक्षिणा में दे दो, दान कर दो, तो आज का प्राणी वो भी देने को तैयार नहीं है, वो भी देने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो ये पास पड़ोस का चक्कर छोड़ दो भाई, कि पड़ोसी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसके घर में क्या बना, उसके घर में क्या आया। ये जन्म को ऐसे नहीं व्यतीत करना है। अब क्या अवतरण के संबंध में जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज, देव जी के निवेदन करने पर जब बार बार उन्होंने निवेदन किया तो कंस ने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन देवर्षि नारद का आगमन कंस के यहां हुआ और देवर्षि नारद ने बताया, कहा कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा उसी के द्वारा आपका उद्धार होगा। ऐसा बता करके कंस को देवर्षि नारद चले गए। अब कंस ने जैसे ही सुना कि यदुवंश ने किसी रूप में नारायण का आगमन जरूर होने वाला है, और ये कहीं देवता लोग तो नहीं है जो वृंदावन से पुत्र हुआ उन्हें दे दिया। शेष जी जिसमें वो बोल नहीं सके, तो उन्होंने श्री हरि से निवेदन किया है कि कृष्णावतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। उनका निवेदन भी था, कुछ उनका ऋण भी था। तो देवकी का जो गर्भ है वो ट्रांसफर हुआ और वहां बलदाऊ के रूप में, बलराम के रूप में जन्म होने का अवतरण और उल्लेख है। इधर भगवान श्री नारायण ने श्री देवी से कहा कि आप जाकर के यशोदा मैया के गर्भ में प्रवेश करो और आप पूरे संसार में शांभवी दुर्गा नारायणी के नाम से पूजित होगी। ये महामाया मां लक्ष्मी को बता करके उन्हें भेजा और उधर निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे क्षण व्यतीत होता गया, कंस की व्याकुलता बढ़ती चली गई। कंस व्याकुल हो गया। जब उसने यदुवंश को समाप्त करने के लिए नाना प्रकार के अत्याचार अतिक्रमण करने लगा कि न यदुवंश रहेगा और न ही यहां पर यदुवंशियों का प्रभाव बढ़ेगा, पड़े हुए हैं।
तभी श्री हरि नारायण का प्रकाश प्राप्त हुआ और उन्होंने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। जब से भगवान श्री नारायण ने मां देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो वसुदेव जी भी ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं, उपासक हैं। उन्हें भी बोध हो गया कि अब श्री हरि ही का आगमन होने वाला है। श्री नारायण के प्रवेश से कंस का मन व्याकुल हो उठा है और इधर कारागार में तरह तरह की प्रक्रियाएं होने लगी। देवकी का रंग सुंदर, ब्रह्मा और महेश का गमन कारागार में होता है और भगवान श्री नारायण का देवकी के गर्भ से प्रकट होने के लिए लोग स्तुति गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब देवगण वहां पर उपस्थित होकर के श्री हरि नारायण का गुणगान कर रहे थे तो चारों तरफ सुमन वृष्टि हो रही थी। आतिताई जो होता है निरंतर से ही व्याकुल होता है। इंद्र समस्त देवतागण जाकर के श्री नारायण का स्तुति गान करते हुए पृथ्वी पर अवतरण के लिए विनम्र निवेदन करने लगे। आप चराचर के स्वामी हैं, जगत उद्धारक हैं, आपके ही माया से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। आप चर अचर की आत्मा हैं, इसलिए आपके चरणों में बारंबार नमन है। हे प्रभु, आपने इस पृथ्वी का उद्धार किया, आप ही ने संपूर्ण त्रैलोक्य को सृजन करने का कार्य किया, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम। इस प्रकार बार बार वंदन करने से श्री हरि नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक सभी देवगणों को, देवताओं को विदा किया, आश्वासन भी दिया, मैं आप लोगों के मन में जो कामना है उसे जरूर पूर्ण करूंगा। महाराज परीक्षित पूछते हैं, कहते हैं कि श्री हरि नारायण जो त्रैलोक्य को चलाने वाले हैं, इतने बड़े साम्राज्य जिसके रंच मात्र इशारे पर चल, दूसरे जन्म में राज्य व्यवस्था के अनुसार दोनों ही राजवंश में जन्म लिए थे, तो उस समय माता देवकी ने तप बल से श्री विष्णु हरि नारायण का स्मरण किया। उस घोर तपस्या से जन्म के रूप में जब आप दूसरा शरीर धारण करके परीक्षित के अंतर्मन का संदेश गया। इधर कारागार की स्थिति ये हुई कि सब बंदी जन से लेकर के सारे लोग, जो भी देवकी को देखने के लिए आता था, सब मोहित हो जाता था। यहां तक कि कंस भी जब देखने के लिए आया तो देख करके प्रभाव होना स्वाभाविक है। नारद आदि जितने भी देवगण हैं सबों ने वंदना किया, स्तुति किया है, गुणगान किया है और सब के सब श्री हरि के हैं कहते हुए श्री हरि के आगमन का निवेदन करते हैं। उधर कलापों को बता दिया, देवगण आकाश में वंदन करते हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग भी हरि नारायण के आगमन के लिए उनका आनंद युक्त होकर के सभी लोग, श्री हरि का आगमन होने जा रहा है, श्री नारायण का आगमन होने जा रहा है।